नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जो है अपने घातांक और करनी। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 2 कोटि 3 करनी 32 माइनस 3 कोटि 3 करनी 4 प्लस कोटि 3 करनी में 500। इसका सॉल्यूशन अपने को देखना है। तो देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे अपन इसका। सबसे पहले 2 आपका अलग से है और करनी में 32 है। तो देखिए 3 यहाँ लिखा, और मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कोटि में कोई भी संख्या जो लिखते हैं उसका मतलब होता है उतनी ही संख्या की समान अंकों की जोड़ी बनकर उसमें से एक संख्या आपकी बाहर निकलती है। तो देखिए 32 लिखा अपन ने, तो 8 चौक 32 ये हो जाएगा आपका। 8 गुणित 4 लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस ये 3 आपका अलग से रहेगा। अब देखिए कोटि में क्या है, 4 है, सॉरी 3 और करनी में 4, तो इसका तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, कोटि में 3 और करनी देखो 125 गुणित में इसको 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं घन बनाना है। देखिए यह घन 3 लिखा है, मतलब क्या है, घन है। 3 रखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, घन है। तो देखिए यहाँ पर घन है तो 8 घन होता है आपका, 4 किसी का घन होता नहीं, 125 घन होता है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो 2, अब 8 जो है किसका घन है, 2 का घन है, तो इंटू 2 ये बाहर निकल गया। और कोटि 3 और करनी में क्या बच रहा है आपका, 4। यहाँ से देखिए 2 बाहर निकल गया, क्योंकि 2 जो है आपका जो 8 है, 8 काय का घन है, 2 का घन है। ठीक है, माइनस ये 3 एज इट इज रहेगा, और ये कोटि 3 करनी 4 ये भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये किसी संख्या का घन नहीं है। प्लस अब देखिए 125 काय का घन है, तो ये है 5 का घन। 125 का घन दिख रहा है, 5 का घन दिख रहा है, और कोटि 3 और करनी में 4। यहाँ तक सभी को समझ में आया, पहली स्टेप सभी को समझ में। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए कोटि 3 4 कोटि 3 4 कोटि 3 4 सभी में कॉमन दिख रहा है, सभी में कॉमन दिख रहा है, तो इसको उठा लीजिए अलग से बाहर। तो यहाँ पर देखिए कोटि 3 और करनी में 4 मैंने क्या करा, बाहर ले लिया। अब यहाँ अंदर क्या बच रहा है, तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस 3 और ये प्लस का 5, इतना ही बच रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, इतना ही बच रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 कोटि 3 और करनी में 4। यह आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। आपको ध्यान रखना है कि कोटि में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अपने को संख्या कहीं ना कहीं घात के रूप में, जो घन के रूप में, सॉरी घन के रूप में बनानी है, और यहाँ से उनका जो घन है एक एक बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 3 कोटि 4 सब में कॉमन निकला, कॉमन निकाला और इसका सॉल्यूशन करा। ठीक है, पहला प्रश्न सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब अपन जो संख्या देख रहे हो अपनी दशमलव में है। संख्या किस संख्या में है, दशमलव में है। तो देखो दशमलव वाली संख्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव को हटाना पड़ेगा, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि वर्ग बनेगा या घन बनेगा। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप हटाओगे दशमलव। तो देखिए कोटि में 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर लिखा मैंने 216 और इसके बटे में। ठीक है, जब अपन भिन्न टॉपिक पढ़ रहे थे, भिन्न वाले वीडियो में अपन ने दशमलव हटाने का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो देखिए यहाँ से अपन दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव को मानेंगे 1, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग गए। डिवाइड, ठीक है, 0.02, ये इतना ही होगा, 0.02 ही रहेगा। अब 216 जो है ये काय का घन है, तो 216 जो है आपका, ये है आपका 8 का घन, सॉरी 6 का घन। 216 काय का घन है, 6 का घन है। ठीक है, अब ये देखिए 216 6 का घन, 6 तो बाहर निकल गया। यहाँ से देखिए 1000 गुणित 1000, देखिए यहाँ 3 जीरो और 3 जीरो, मतलब जो घन की बात आती है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, एक कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा। फिर इंटू में 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 10 कॉमन निकाल सकते हो। इसका 10 निकल जाएगा और इसका 10 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 जो है 10 का घन होता है, और ये 1000 जो है 10 का घन होता है।
तो देखिए 10 10 दोनों इसमें से कॉमन निकल गया और यहां पर आ गया आपका 0.02। ठीक, अब क्या होगा यहां पर, तो दशमलव लगा देते हैं। यहां कितने हो जाएंगे, नीचे 100 हो जाएंगे, तो 0.06 डिवाइड में 0.0 में 2। देखिए यहां पर दो संख्या के बाद दशमलव ऊपर लगा दिया अपन ने, क्योंकि नीचे 100 आ चुका था और 0.02 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए देखिए 0.06 इसके भाग में लिखा अपन ने 0.02। अब यहां से देखिए दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या के बाद दशमलव लगा है। तो देखिए यहां से दशमलव तो डायरेक्ट हट जाएगा, क्योंकि पीछे दो संख्या है, यहां पर भी दो संख्या है और आगे के 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये भी आप हटा सकते हो। तो आपका 6/2 आया, काट लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां से 3 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। P/56 बराबर करनी में 784 गुणित में करनी 49 बटे में 4 P²। तो P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए P/56 बराबर 784 जो है ये किस संख्या का घन है, तो 784 जो है आपका 28 का वर्ग, सॉरी वर्ग है ये। ठीक है, 28 का वर्ग है 784 और ये आपका काय का वर्ग है 7 का, 749 और 4P²। ठीक है, ये देखिए वर्ग दिख रहा है आपको सामने, कोटि में 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं मतलब 2 लिखा हुआ है, तो वर्ग है। अब क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए 4P² और P का वर्ग, सॉरी P² और P का गुणा होगा P³ बराबर 28 गुणित 56 गुणित में 7। ठीक है, अब देखिए 4 से कट जाएगा आपका, तो 4 एकम 4, 4 7 28, तो P³ बराबर 7 7 8 7। अपन ने क्या करा, 56 को भी 7 और 8 के फॉर्म में तोड़ लिया और ये 7 आपका एज इट इज ऐसा कैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मतलब काय की करनी जाएगी सामने, घन की करनी, काय की करनी जाएगी घन की करनी। अब अपन देख चुके हैं कि यहाँ पर कोटि में जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है समान संख्या की, जो कोटि में जो संख्या लिखी उतने उतने की जोड़ी। तो 3 3 की जोड़ी जमेगी और समान संख्या, तो देखिए 7 7 7 इनकी एक जोड़ी जम जाएगी। तो यहाँ से एक भार क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और जो 8 है ये काय का घन है, 2 का घन है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 14। आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। P का मान ज्ञात करना था, तो P का मान यहाँ से क्या आ गया, P का मान आ चुका है यहाँ पर 14। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ कोटि में 3 है, कोटि में 3 है, यहाँ पर कोटि में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 512 किस संख्या का घन है, तो घन और वर्ग के फॉर्म में बात चल रही है अभी। तो 512 जो है आपका 8 का घन है। ठीक है, अपन घन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोटि में क्या लिखा हुआ है 3 है, अगर कोटि में 2 होता तो किस संख्या की बात करते, वर्ग की बात करते। ठीक है, तो ये 8 का घन है, 729 9 का घन है, प्लस 8 जो है 2 का घन है, 27 3 का घन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, कोटि में 2 है, मतलब वर्ग की बात करेंगे तो ये काय का वर्ग है 5 का, और ये किस संख्या का वर्ग है 9 का। ठीक है, आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए, जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हो। चलिए आप क्या करोगे, तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा। अब जिस किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत है वो अपना एलसीएम वाला वीडियो देख ले, वहाँ से आपको एलसीएम लेना क्लियर हो जाएगा। एलसीएम 9 आ गया, फिर इस एलसीएम को क्या करते, इससे भाग देते थे अपन, एक बार भाग जाएगा 3 3 9, और फिर यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, और इन्हीं का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में करते थे। तो देखिए 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5। ठीक है, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13,
13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 के बटे में 9। अब देखिए एक तो आंसर ये भी हो सकता है, 19 के बटे में 9 जो है ये भी आंसर हो सकता है, परंतु मिश्र भिन्न में अगर बात करें तो मिश्र भिन्न में अगर बात करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही 1/9। देखिए 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9, तो मिश्र भिन्न में आपका आंसर ये हो जाता है। पिछले वीडियो में जब अपन ने भिन्न पढ़ा था उस समय अपन ने मिश्र भिन्न बनाना भी देखा था, और एलसीएम एचसीएफ वाले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें लघुत्तम महत्तम निकालना भी देखा था। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये प्रश्न सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोटि में 3 कर्णी 1 प्लस कोटि 3 कर्णी में 343। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मतलब घन की बात होगी। किस संख्या का घन है ये है 7 का घन। ठीक है, तो ये किस संख्या का घन है, 7 का घन। तो देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। कोटि 3 1 प्लस 3 कोटि में लिखा हुआ है, मतलब ये 7 का क्या हो गया, घन हो गया। 7 और 1 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अब 8 है कर्णी में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोटि में 3 है, तो ये किस संख्या का घन होगा, ये होगा 2 का। ये काय का घन होगा, 2 का। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, आप और कॉम्प्लिकेटेड अगर करना चाहते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा फिर और बढ़ जाएगा। 8 को अपन ने तोड़ लिया 2 2 2 के फॉर्म में, समान संख्या की जोड़ी जमेगी, कितने कितने की जोड़ी जमेगी, 3 3 की। तो ये कोटि में जो लिखा होता है उतनी ही की जोड़ी जमती है, वहाँ से आपका 2 बाहर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपन इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अपन कौन से पिछले सब वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से आंसर निकालते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कोटि 3 कर्णी में 8, कोटि में कुछ नहीं मतलब 2 है, 16 डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, कर्णी 100 कर्णी 49 गुणा कोटि 3 और कर्णी में 125, मतलब कहीं ना कहीं वर्ग और घन की बात हो रही है। चलिए 8 जो है काय का घन है, 2 का घन है। 16 किस संख्या का वर्ग है, वर्ग की बात करेंगे क्योंकि कोटि में क्या लिखा हुआ है, 2, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है 2, तो ये 16 जो है काय का वर्ग हो गया, 4 का। ठीक है, डिवाइड 100 10 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, इनटू में कर्णी 125 जो है 5 का घन है, कोटि में 3 लिखा मतलब क्या है, घन है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह यूज हुआ और गुणा का, तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे अपन, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास लगाना मैंने आपको बोर्ड मास वाले वीडियो में क्लियर करवा दिया था कि बोर्ड मास क्या होता है और बोर्ड मास में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड मास कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए BODMAS, मगर यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है और गुणा का है, तो पहले क्या आएगा, डिवाइड, और फिर क्या आएगा, गुणा आएगा। तो देखिए डिवाइड वाला पहले करते हैं, तो 2/4 गुणा का चिन्ह लग जाएगा डिवाइड की जगह, और ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पलट जाएगी 7/10, और ये गुणित में 5। ठीक है, क्या होता है जब भी डिवाइड का चिन्ह होता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह लगा दो, उसके सामने वाली जो संख्या है उसको आप पलटा दीजिए। तो आप इस प्रकार कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस काट लीजिए, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो 7/4 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7/4। एक तो ये भी आंसर हो सकता है, परंतु जब आपका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उस समय अपन क्या करते थे, मिश्र भिन्न बनाते थे। तो यहाँ से मिश्र भिन्न क्या बन जाएगा आपका, तो देखिए 4 एकम 4 और ऊपर 3, तो यहाँ से आपका मिश्र भिन्न बन के क्या हो गया, 4 एकम 4 5 6 7 7/4। तो आपका आंसर मिश्र भिन्न के फॉर्म में ये वाला होगा। ठीक है, और ये वाला भी आंसर वो पूछ सकता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। कोटि में सब क्या है, 2 लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है कोटि में, 2 लिखा। ठीक है, अब देखिए सभी कोटि के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो इनका आपस में गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, आपस में गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा होगा,
तो फॉर्मूला देखा था अपन ने रूट ए इंटू रूट बी, तो अंडर रूट में ए बी, या फिर रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी, तो अंडर रूट में ए बी सी, ऐसे हो जाता आपका था। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो यहां पर क्या हो गया, आपकी एक ही कोटि के अंदर x की पावर -1 y इंटू वाई की पावर -1 z इंटू जेड की पावर -1 x, ये हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला अपन ने ये वाला भी देखा था कि यदि किसी भी संख्या की पावर अगर नेगेटिव हो तो वो 1/, में आ जाता है, और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, 1/x इंटू वाई इंटू 1/y इंटू जेड और 1/z इंटू x। यहां तक सबको समझ में आया? अब क्या होगा, तो देखिए y से y कैंसिल, z से z कैंसिल और x से x कैंसिल, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 बचेगा। और अंडर रूट 1 का आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आंसर क्या हो गया इस संख्या का, इस प्रश्न का 1। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आंसर होगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो पहले फॉर्मूले में तोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ रखा है अपन ने, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर में m प्लस में n, x की पावर m डिवाइड x की पावर n, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे बराबर x की पावर m माइनस में। ये दो फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। आधार समान चिन्ह गुणा का घाते जुड़ती थी, आधार समान चिन्ह डिवाइड का घाते माइनस होती थी। ठीक है, माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा और प्लस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगेगा। समझ में आ रहा है सभी को, माइनस और प्लस दोनों लगेगा। तो देखिए क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको तोड़ते, 4 की पावर x गुणित 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर x गुणित 4 की पावर 1। ठीक है, कौन से फॉर्मूले में टूटेगा, ये वाले फॉर्मूले में तोड़ा अपन ने। अपने पास ये वाला पार्ट दे रखा है, अपन को इस फॉर्मूले इस पार्ट में तोड़ना था। ठीक है, अब नीचे वाला, तो 5 गुणित 4 की पावर x डिवाइड 4 माइनस 4 की पावर x डिवाइड 4, क्योंकि देखिए -1 पावर आ जाएगी। अब यहाँ से अपने को कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकल जाएगा, ऊपर से 4 की पावर x, तो बचेगा क्या अंदर, 4 का वर्ग 16 माइनस 4, नीचे देखिए यहाँ पर 4 की पावर x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 5/4, क्योंकि 5 इसके गुणा में है, माइनस 1 के बटे में 4, यह आपस में कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए 16 माइनस 4 कितना होता है, 12, और 5/4 माइनस 1/4। अब आधार इनके क्या है, समान है। तो आधार जब समान होता था और चिन्ह गुणा का या प्लस का या माइनस का होता था, तो अंश डायरेक्ट जुड़ते थे या फिर डायरेक्ट घटते थे। मगर यहाँ चिन्ह माइनस का है तो डायरेक्ट घट जाएंगे, 4 माइनस 4। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, 5 में से माइनस 1 गया तो 4 बचेगा। अब इनको काटा तो कितना बच रहा, नीचे 1 बच रहा है। तो वैसे भी आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ जाएगा 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट अपन ने अवरोही आरोही क्रम, भिन्न को जोड़ भिन्नों को घटा वाला जो वीडियो बनाया था उसमें देखा था, तो वहां से भी अब इसके कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था। अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, अपने को पहले क्वेश्चन को फॉर्मूले में तोड़ना था और फिर कॉमन निकालना है। तो यहाँ से देखिए 4 की पावर x कॉमन निकल गया आपका ऊपर से, अंदर क्या बचेगा, 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस 4 की पावर 1 तो 4 ही होगा, डिवाइड का चिन्ह लग गया। अब देखिए 5 गुणित में 4 की पावर x/4 है यहाँ पर, तो मैंने 4 की पावर x को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5/4 माइनस यहाँ से 4 की पावर x बाहर गया तो 1/4 बचा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, समान है, तो 16 में से 4 गए तो 12 बचेंगे। अब यहाँ पर इनके दोनों के हर समान है, हर समान है, और समान हर अगर होता था तो भिन्न एक तो जुड़ता था और भिन्न एक तो घटता था।
तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह तो हटेगा, 5 में से 1 गया तो 4, 4/4 और दोनों भी कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा 1। तो 12 के बटे में 1 और 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया आपका इसका, इस क्वेश्चन का 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 12। ठीक।